हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में वेब सीरीज़ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एक के बाद एक नई वेब सीरीज़ आती जा रही है और वो पब्लिक को काफ़ी पसंद आ रहा है। वैसे भी हमारी बॉलीवुड्स की मूवी उतनी खास नहीं है, आती भी हैं तो पूरी रीमेक। तो आज हम MX प्लेयर पर अवेलेबल अल्ट बालाजी की 5 ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बताएंगे जिसे आप अकेले अलोन देखना ही पसंद करेंगे। तो पहली वेब सीरीज़ का नाम है देव DD। यह एक कॉमेडी अडल्ट ड्रामा वेब सीरीज़ है। इसके टोटल 2 सीजन और 28 एपिसोड हैं। यह वेब सीरीज़ देवदास के मॉडर्न वर्जन जैसी है, जिसमें आपको सेक्स, फेमिनिज्म और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जिन बातों को सोसाइटी में जोर देने से इनकार किया गया है। कहानी एक ऐसी लड़की देविका की है जो एकदम बिंदास है। वह आम लड़कियों जैसी नहीं है, वो किसी से नहीं डरती। वो स्मोक करती है, दारू पीती है और उसे सेक्स करना पसंद है। आमतौर पर ऐसी लड़कियों को समाज में चरित्रहीन और स्लट के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके पिता इसे बहुत प्यार करते हैं। वह जैसी कैसी भी है, उससे उसके डैड को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कहानी आगे बढ़ती है और बाद में उसे एक लड़के पार्थ से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसका दिल तोड़ देता है। लेकिन सीजन 2 में उसे भारी मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। वह स्ट्रेस में आ जाती है। लोगों को लगने लगा था कि वो एक कॉल गर्ल बन चुकी है। लोगों ने बहुत सी गलत बातें की। कुछ लोगों ने यह बात भी की कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। कुल मिला के देविका के रोल में आसिमा वरदान ने पूरे सीरीज में बहुत अच्छा काम किया है। आमतौर पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे लड़कियां और सोसाइटी में ओपनली बोलने से घबराती हैं, लेकिन देविका ने वो सब करके दिखाया है। अब चलते हैं अपनी दूसरी वेब सीरीज़ की ओर। तो सेकेंड वेब सीरीज़ का नाम है बेबी कामना। यह भी एक कॉमेडी अडल्ट ड्रामा वेब सीरीज़ है। इसमें आपको अडल्ट सीन तो देखने मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी कॉमेडी भी। और इसमें बहुत सी डबल मीनिंग वर्ड्स का यूज़ किया गया है, जिसे सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसकी कहानी एक बंदे आदित्य तेंदुलकर, जिसके रोल में आपको श्रेयस तलपड़े देखने मिलेंगे, जो 2 लड़कियों के साथ अपने जीवन एंजॉय करते हुए बिताना चाहते थे। दोनों ही उसकी पत्नी होने का दावा करते हैं। सीरीज में आपको पता चलेगा कि कैसे आदित्य अपने रिश्तों के कारण बहुत मुसीबतों में फंस जाते हैं और कैसे उसका दोस्त उसे हर परेशानी से बाहर आने में मदद करता है। इनके आधे कास्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन शेफाली जरीवाला ने भी अपनी एक्टिंग से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। कुछ जगहों पे शायद ये कॉमेडी आपको बोरिंग लगने लगे, लेकिन शायद कुछ अडल्ट सीन आपका ध्यान खींच लें। चलिए अब अगली वेब सीरीज़ पे आते हैं। तो थर्ड वेब सीरीज़ का नाम है अपहरण। यह एक अडल्ट एक्शन मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज़ है। ज़्यादातर लोगों ने तो शायद ये वेब सीरीज़ देख ली हो, क्योंकि ये रिलीज़ होते ही काफ़ी फेमस हो गई थी। इसके टोटल 1 सीज़न है, जिसमें 12 एपिसोड है। यह अल्ट बालाजी की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से एक है। इसमें आपको भरपूर मात्रा में अडल्ट सीन देखने मिल जाएंगे, लेकिन जितने बवाल इसके अडल्ट सीन हैं, उससे ज़्यादा बवाल इसकी स्टोरी। कहानी एक उत्तराखंड पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी अच्छी खासी ज़िंदगी के तब लौड़े लगते हैं जब इसके हाथों से गलती से मंत्री की बेटी की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद जेल, और जेल से निकलने के बाद न काम न पैसा, और तब तक बीवी कहीं और मुँह मारने लगी थी। और अब इसे पैसों के लिए एक लड़की को किडनैप करने का काम मिला था, जिसमें वो लड़की खुद मिली हुई थी। मतलब वाह भाई साहब। लेकिन इस लड़की को किडनैप करना आसान नहीं था, क्योंकि उसके साथ हमेशा 4 सिक्योरिटी रहते थे, जो कि उसके बाप ने लगवाए थे। और यहाँ से कहानी सस्पेंस और थ्रिल की ओर बढ़ रही थी, और कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने लगी थी। लड़की किडनैप हुई, पैसे आने लगे, लेकिन एक बार जब लगती है ना, तो हर कोई आपकी लगा के जाता है। अपनी ही बीवी को रंगे हाथ किसी दूसरे के साथ पकड़ना, उस लड़की का मर जाना और रुद्र को ही उस लड़की का केस मिलना। साला 70s की फिल्म लग रही है। गालियों के साथ आपको इसमें थोड़ी कॉमेडी भी देखने मिल जाएगी। वैसे कुछ लोग तो सिर्फ ये वेब सीरीज उसके अडल्ट सीन के लिए देखने गए थे, लेकिन उन्हें उसकी स्टोरी काफ़ी पसंद आई थी। और अरुणोदय ने सभी जगह अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया है। तो बढ़ते हैं अब अपनी अगली वेब सीरीज़ की ओर। उम्मीद है आपको भी ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली वेब सीरीज़ की ओर। तो चौथी वेब सीरीज़ का नाम है बू सबकी फटेगी। यह एक अडल्ट हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज़ है। इसके टोटल 8 एपिसोड है। हॉरर और कॉमेडी हमेशा से ही बहुत पॉपुलर रही हैं, चाहे वो मूवीज़ में हो या वेब सीरीज़ में। और इस सीरीज़ के अनाउंसमेंट के बाद फैंस को लगा था कि ये वेब सीरीज़ उन्हें काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी मनोरंजन देगी, लेकिन फैंस को बस निराशा हाथ लगी। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ फ्रेंड्स प्लान करके छुट्टियां मनाने के लिए अपने दोस्त के रिसोर्ट में जाते हैं, जो कि पूरा खाली है, क्योंकि वहां रूमर्स फैले हैं कि वो रिसोर्ट हॉन्टेड है। तो जो उन्होंने सोचा था कि एंजॉय करेंगे, लड़कियों के साथ मज़े करेंगे, इन सब बातों की चाम उठ जाती है जब उन्हें सही में भूत दिख जाता है। इस वेब सीरीज़ में हॉरर कम कॉमेडी ज़्यादा देखने मिलेगी, और उससे भी ज़्यादा देखने मिलेंगे डबल मीनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल। कीकू शारदा के कैरेक्टर में जो बंदा है, उसने अपने हर वर्ड्स की शुरुआत चा से की है। तो ऐसे वर्ड्स का उपयोग किया गया है जिसमें वो चा लगा के कुछ और ही मीनिंग बना देता है, जैसे घुस की जगह चूस, खुदने की जगह चू,
मतलब और भी बहुत कुछ। मल्लिका शेरावत जो बहुत दिनों के बाद इस सीरीज़ से वापसी कर रही थी, उन्होंने तो कमाल का परफॉर्मेंस किया है। कहानी उतनी कुछ खास नहीं थी, एक्टिंग भी लोगों ने उतनी खास नहीं की, और जो लड़कियों के कैरेक्टर्स है वो तो मतलब वेस्टेज ही हैं। बस उनके छोटे कपड़े और हॉटनेस शायद आपको पसंद आ जाए। कुछ जोक्स ऐसे भी हैं जहां आपको सोचना पड़ेगा कि हंसना भी था क्या। अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट और 5वीं वेब सीरीज़ का नाम है कार्टेल। यह एक क्राइम थ्रिलर अडल्ट वेब सीरीज़ है। इसके टोटल 14 एपिसोड हैं और ये अभी अगस्त में ही रिलीज़ हुई थी। रिलीज़ होते ही ये वेब सीरीज़ काफ़ी हिट हो गई थी क्योंकि ये लोगों को काफ़ी पसंद आया। मुंबई में गैंग वॉर की कहानियाँ तो बड़ी फेमस है और इस पे बेस्ड हमने बहुत सी मूवीज़ और वेब सीरीज़ भी देखी हैं। ये वेब सीरीज़ भी कुछ वैसी ही है। वेब सीरीज़ कार्टेल मायानगरी मुंबई पर राज करने वाले 5 गैंगस्टरों की कहानी है। इसमें लॉर्ड ऑफ धारावी अन्ना, टैक्सी और ऑटो यूनियन कंट्रोलर और भिखारी रैकेट का किंग पिन गजराज, क्रिकेट सट्टेबाजी का मास्टरमाइंड और बॉलीवुड प्रोड्यूसर चेयरमैन, हथियारों का तस्कर और ड्रग्स डीलर खान और आरे के मालिक आंग्रे जैसे 5 दिलचस्प किरदार गाड़े गए हैं, जिनके बीच होने वाले गैंगवार को रोचक अंदाज में पेश किया गया है। इसमें रानी माई का किरदार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था, जो अपने पति की मौत के बाद उसके सारे गैर कानूनी धंधों को अपने बेटे और 2 भांजों की मदद से चलाती है। कुल मिला के कहे तो ये वेब सीरीज़ की स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की थी। शुरू के कुछ एपिसोड सभी कैरेक्टर्स को पेश किए जाने में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ही असली एक्शन और थ्रिल देखने मिलता है, जो दर्शकों को सीरीज़ के बीच में से उठने नहीं देगा। सभी एक्टर्स ने अपने अपने कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया है, लेकिन गालियाँ और अडल्ट सीन तो वेब सीरीज़ की शान है। तो उन सब चीज़ों का भी आप मज़े ले सकते हैं क्योंकि उन सब चीज़ों का भी अच्छे से प्रयोग किया गया है। और जाकर ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखिए क्योंकि ये वेब सीरीज़ काफ़ी बवाल है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें से कौन सी वेब सीरीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है, और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।